मैं रुखसार साहब। मैं मोहम्मद असफर रहमतुल्लाह। मैं मोहम्मद इको। आप देख रहे हैं आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल वीडियो से चैनल को लाइक शेयर करके जाइएगा। तो मेरे साहब की वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान आर्मी इज अ फोर्स ऑफ बिजनेसमैन नॉट फाइटर्स। बड़ा कड़ाकेदार टाइटल लिखा है और ये सच भी है, बहुत हद तक तकरीबन 90% ये सच है। पहले देखते हैं वीडियो, फिर देते हैं इस पर मजीद अपना रिएक्शन। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। अच्छा दोस्तों, अक्सर लोग पूछते हैं कि साहब ये जो पाकिस्तानी आर्मी है ये लड़ती नहीं है, इसको मेडल मिल जाते हैं, इनके जनरलों की छातियों पे मेडल के मेडल लगे हैं, 2-2, 3-3, 4-4, कौन से इनके तीर तुक्के हैं, कौन से इनके कारनामे हैं, इसके बारे में बताइए। ये करते क्या हैं ये पाकिस्तानी फौज वाले? तो आज मैं बताता हूं आपको करते क्या हैं। दोस्तों, ये बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े लाला हैं, बड़े बड़े सेठ हैं और ये गल्ले पे बैठे हैं। फौज का काम है सरहद पे बैठना, पाकिस्तान के जर्नल गल्ले पे बैठे हैं, ये नोट गिनते हैं। ठीक है, आज एक खबर आई है और मैं उस खबर के बारे में आपको बताना चाहता हूं। इसके पहले एक और खबर आई थी उसी से रिलेटेड, वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगा और मैं बताऊंगा कि इनके धंधे क्या क्या हैं। आपको जानना जरूरी है, ये बिजनेसमैन है और ये बहुत बड़े लेवल के बिजनेसमैन है। एक बड़ी मशहूर लेखक हैं, पाकिस्तानी हैं लेकिन अब लंदन में रहती हैं क्योंकि उन्होंने लिख ऐसा दिया कि पाकिस्तान में जाना उनका मुश्किल है। उनका नाम है आयशा सिद्दीका। आयशा सिद्दीका की किताब है मिलिट्री इंक, राइट, मिलिट्री इंक। मिलिट्री इंक में बहुत पहले उन्होंने ये बताया था कि पाकिस्तान की मिलिट्री इकोनॉमी चलती कैसे है, और ये बहुत जरूरी है आपके जानने के लिए कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री इकोनॉमी है वो दोस्त चलती कैसे है। पाकिस्तानी फौज पैसे, आप तो कहते हैं ना कि कंगाल है, मैं भी कहता हूं कंगाल है, हम सब कहते हैं पाकिस्तान कंगाल है, लेकिन फिर इतनी अय्याशी के लिए पैसे आते कहां से हैं कि जर्नैल के बड़े बड़े घर हैं दुबई में, लंदन में, कनाडा में, यूएस में, ऑस्ट्रेलिया में। एक भाई ने तो पूरा टापू खरीद लिया। ये सब पैसे आते कहां से हैं दोस्तों? इन पैसों का कई सारे इनके सोर्स हैं। ड्रग स्मगलिंग एक बहुत बड़ा सोर्स है, टेररिज्म एक बहुत बड़ा सोर्स है, लैंड माफिया ये एक बहुत बड़ा सोर्स है, लेकिन एक बहुत बड़ा सोर्स फौजी फाउंडेशन भी है। फौजी फाउंडेशन क्या है, मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि 52,000 एकड़ जमीन सिंध की सरकार ने पाकिस्तानी फौज को देने का ऐलान कर दिया। 52,000 एकड़ जमीन पाकिस्तानी फौज को। क्यों? क्योंकि पाकिस्तानी फौज कहती है कि अब हम खेतीबाड़ी करेंगे। पाकिस्तानी फौज खेतीबाड़ी करना चाहती है। इसके पहले पाकिस्तानी फौज ने 1 मिलियन यानी कि 10 लाख एकड़ उसने मांगे थे पंजाब की सरकार। पंजाब की सरकार ने खुशी खुशी राजी हो गए वो लोग देने के लिए 10 लाख एकड़, यानी कि 1 मिलियन 10 लाख एकड़। दे वर वेरी हैप्पी टू गिव इट। वो फिर कोर्ट कचहरीबाजी हुई और किसी तरीके से ये लोग बैक ट्रैक कर गए। वो लेके मानेंगे, पूरा मुल्क उनका है, वो तो लेके मानेंगे। अब मैं आपको बताता हूं चक्कर क्या है। देखिए, ये जो सिंध में जमीन है, ये खैरपुर, थारपरकर, दादू, ठट्टा, सुजावल और बदीन में ये पूरे एरियाज हैं। ये ग्रीन इनिशिएटिव है। पाकिस्तानी फौज कहती है कि बाकी तुम सब सिविलियंस जो हो पाकिस्तान के नालायक हो, पाकिस्तान के सारे सिविलियंस जो निठल्ले हैं, नकारे हैं, और अगर कोई चीज बढ़िया है तो वो पाक फौज है। और पाक फौज तुम्हें बताएगी कि पाक फौज बिजली के बिल भी इकट्ठा करती है, राइट, पाक फौज धंधे भी करती है, लड़ाई के अलावा और अपनी सरहद की दिफा के अलावा पाक फौज सब कुछ करती है। और पाकिस्तानियों को कर रखा है इन्होंने टाइट, बुरी तरीके से। अब ये देखिए इनके पाप और इनके कारनामे। सिर्फ और सिर्फ हाउसिंग कॉलोनीज यानी कि रेजिडेंशियल कॉलोनीज बनती हैं, वो सिर्फ की सिर्फ 50 से ज्यादा इन्होंने पूरे पाकिस्तान में बना रखी हैं। ये फौजी फाउंडेशन के अंडर हैं, शाहीन फाउंडेशन के अंडर हैं, बहरिया फाउंडेशन के अंडर हैं, आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट के अंडर हैं और डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी डीएचए के प्लॉट्स हैं। या डीएचए का जो एरिया है वो किसी भी शहर में सबसे पॉश माना जाता है और हर बड़े बड़े शहर में इनके डीएचए बने हुए हैं। फौज उससे पैसा खाती है। और डीएचए में ऐसा ही नहीं कि सिर्फ डिफेंस वाले, डीएचए में सब लोग रहते हैं, पर जो भी डीएचए में रहेगा वो अमीर बंदा रहेगा, गरीब नहीं रह सकता वहां पे, मिडिल क्लास सवाल ही नहीं है। डीएचए मतलब यू हैव अराइव्ड इन लाइफ इन पाकिस्तान। ठीक है जी। अब मैं आपको बताता हूं इनका चक्कर क्या चल रहा है। आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट
कौन से प्रोजेक्ट्स चलाती है, कौन से धंधे करती है? आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट। इनके 2 स्टड फार्म है पाकपट्टन और ओकाड़ा में। आर्मी वेलफेयर शुगर मिल है बदीन में। अस्करी प्रोजेक्ट जिसमें जूते बनाते हैं और ऊन की चीजें बनाते हैं, लाहौर में। आर्मी वेलफेयर वेस्ट एंड ब्लू लगून रेस्टोरेंट रावलपिंडी में रेस्टोरेंट रन करते हैं। रियल एस्टेट कंप्राइजिंग 3 स्मॉल हाउसिंग स्कीम्स इन लाहौर, बाडाबर एंड संगजानी। यहां पे 3 हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस अलग से हैं इनके। वो 50 ने, वो 50 के अलावा ये 3 चल रहे हैं और, ठीक है जी। इसके अलावा देखिए अस्करी जनरल इंश्योरेंस, एक इंश्योरेंस कंपनी भी है इनकी, अस्करी जनरल इंश्योरेंस। अस्करी एविएशन सर्विसेज, हवाई जहाज, ये पाकिस्तानी फौज कर रही है भाई, ये कोई प्राइवेट कंपनी नहीं, पाकिस्तानी। आप सोच रहे हैं कोई अदानी अंबानी टाटा बैठा हुआ ना, पाकिस्तानी फौज। MAL पाकिस्तान लिमिटेड, अस्करी गार्ड्स प्राइवेट लिमिटेड रावलपिंडी, अस्करी फ्यूल्स CNG विथ हेड ऑफिस इन रावलपिंडी, अस्करी सीड्स, जो आप फार्मर को सीड देते हो, जो बीज देते हो, उसकी कंपनी इनके पास, तेल की कंपनी इनके पास। अस्करी एंटरप्राइजेज रावलपिंडी, मुझे नहीं पता क्या करती हैं। फौजी सिक्योरिटी सर्विसेज, हेड ऑफिस इन रावलपिंडी। अस्करी अपैरल, ये कपड़े बनाते हैं, ये अपैरल्स, ये कपड़े बनाते हैं। अस्करी लगून फैसलाबाद, ये अस्करी लगून, ये शायद ये रेस्टोरेंट है, क्या है मुझे नहीं पता। अब ये तो हो गया आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट का। अब हम फौजी फाउंडेशन पे आ जाते हैं। ये एक था, ये 15 बिजनेस जो थे ये अलग थे, ये अलग चल रहे हैं। अब मैं जो और अलग चल रहे हैं वो बताता हूं। फौजी सीरियल, यानी जो कुछ लोग, हम लोग जो कॉर्नफ्लेक्स खाते हैं, पसंद करते हैं, वो कॉर्नफ्लेक्स बनाते हैं, ठीक है जी। फाउंडेशन गैस भी बनाते हैं ये लोग या डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फौजी फर्टिलाइजर, खाद, जो खाद होती है वो बनाते हैं ये। फौजी सीमेंट, अगर आपको घर बनाना है तो आपको फौजी सीमेंट इस्तेमाल करना पड़ेगा, फौजी सीमेंट है। फौजी ऑयल टर्मिनल एंड डिस्टिलरी, ऑयल जो है उसका लेना, उसको रिफाइन करना, उसको आगे भेजना, वो काम करते हैं। फौजी कबीरवाला पावर कंपनी, यानी कि बिजली का वितरण, बिजली का डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे टाटा करता है ना बॉम्बे में, रिलायंस करता है बॉम्बे में, कोई और कंपनी कहीं और करती है, तो ये यहां पे ये करते हैं। फाउंडेशन पावर, एक और पावर की कंपनी। फिर ये आ जाते हैं हम अस्करी सीमेंट पे। फौजी सीमेंट अलग है, अस्करी सीमेंट अलग है। मैंने अभी सीमेंट की कंपनी बोली ना, फौजी सीमेंट थी, ये भाई अस्करी सीमेंट है। फिर अस्करी बैंक लिमिटेड, इनका प्रॉपर बैंक है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होता है, HDFC, ICICI, इन भाइयों का बैंक भी अलग है। फाउंडेशन विंड एनर्जी, ये विंड एनर्जी में भी है ये। नून पाकिस्तान लिमिटेड, ये पता नहीं क्या है। फौजी मीट लिमिटेड, ये मीट बेचते हैं, जानवरों को काट के उनका भी मांस बेचते हैं। और जो ईद में जानवर काटे जाते हैं, जो जिनकी वो करी जाती है ना, कुर्बानी करी जाती है जानवरों की बकरा ईद में, उसमें गाय, भैंस, बकरी, ऊंट जो भी है, उनकी चमड़े का भी, ये मरे हुए जानवर को भी नहीं छोड़ते भाई, ये मरे जानवर को नहीं छोड़ते, उसकी भी चमड़ी का धंधा पाकिस्तानी फौज करती है। इसके अलावा फौजी फर्टिलाइजर, ये दूसरा था, फौजी फर्टिलाइजर बिन कासिम लिमिटेड। पहले फौजी फर्टिलाइजर लिमिटेड था, फौजी फर्टिलाइजर बिन कासिम लिमिटेड, ये देखिए। अच्छा, अब इसको बोला कि भाई आर्मी इतना आगे है तो एयरफोर्स पीछे रह सकती है? आप बताओ। एयरफोर्स वाले कह रहे हैं यार कि तुसी अकेले अकेले पैसा कमा जाओगे, हमारा क्या है? तो उन्होंने अपनी 11 कंपनी खोल रखी है। सुनिए, शाहीन एयरपोर्ट सर्विसेज, शाहीन एरो ट्रेडर्स, शाहीन नेटवेयर, ये भी स्वेटर बुनते हैं ये। शाहीन कॉम्प्लेक्स कराची, ये मॉल है इनका। शाहीन कॉम्प्लेक्स लाहौर, ये मॉल है इनका। शाहीन मेडिकल सर्विसेज, ये मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। हॉक एडवर्टाइजिंग, ये एडवर्टाइजमेंट भी करते हैं, एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म्स, स्पेसेस प्रोवाइड करते हैं। फजाइया वेलफेयर एजुकेशन स्कूल सिस्टम, इनके स्कूल हैं। SAPS एविएशन कॉलेज, इनका एविएशन कॉलेज है जहाँ पे आप सीख सकते हैं। एयर ईगल एविएशन एकेडमी, दो इनकी, एक SAPS एविएशन, एक एयर ईगल। शाहीन वेलफेयर हाउसिंग स्कीम पेशावर, ठीक है जी। इसके बाद DHA के इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कराची, लाहौर, मुल्तान, गुजरांवाला, बहावलपुर, पेशावर और क्वेटा, यहां पे इनकी जो प्रॉपर्टी है 8 सिटीज में, जिनका नाम है DHA डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी। इसकी 2 लाख करोड़ से ज्यादा इसकी वैल्यू है, 2 लाख करोड़ की, ठीक है जी।
अब ये जो पूरा मामला है, अब मैंने आपको इनका कच्चा चिट्ठा पूरा बता दिया और आपको पता है कि ये भाई कितने पानी में है। दोस्तों, इसीलिए लश्कर तैयबा पैदा होता है, इसीलिए जैश मोहम्मद पैदा होता है, राइट। जब ईरान को इनको चोट पहुंचानी होती है तो जुंदुल्ला पैदा करते हैं, जैश अल-अदल पैदा करते हैं। जब इनको अफगानिस्तान में चोट पहुंचानी होती है तालिबान पैदा कर देते हैं। ये पैदा करते रहते हैं लोग, क्योंकि इनके आतंकी संगठन दुनिया भर में चोट पहुंचाते रहे, लेकिन इनको कोई कुछ ना बोले, इनको कोई कुछ ना बोले कि ये अपने गल्ले पे बैठे रहे। आप वो आयशा सिद्दीका की किताब है मिलिट्री इंक, ये मैं दोबारा उसका पोस्टर आपको दिखा रहा हूं, बुक का कवर दिखा रहा हूं। आप जाइए, ये किताब खरीदिए, पढ़िए। आज की तारीख में जो मिलिट्री के बिजनेसेस हैं पाकिस्तान में, आयशा सिद्दीका की किताब थोड़ी सी पुरानी है लेकिन आज की तारीख में भी उतनी ही रेलेवेंट है। कुछ फिगर्स उसमें बदल गए होंगे क्योंकि पुरानी किताब है ये, लेकिन मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं दोस्तों, 100 अरब से ज्यादा वैल्यूएशन है इनके मिलिट्री के बिजनेसेस का। वैल्यूएशन ऑफ ऑल पाकिस्तान मिलिट्री बिजनेसेस इज ओवर 100 बिलियन US डॉलर्स। तो ये दोस्तों वीडियो भी खत्म। जितनी चीजें मेजर साहब ने गिनवा दी ना, कोई नई बात बताई हो तो मुझे बता। मेजर साहब ने कोई नया बताया तो वो बता। वही ना, अभी रिसेंटली आपकी सिंध के अंदर से मतलब कितने 52,000 एकड़ जमीन, इजला भी बताएं 4-5 इजला से, हाँ, और 2-4 और है जो उनकी मिले है जिसमें जो नहीं मतलब जमीन दे दी गई है खेती बाड़ी के लिए। और मुझे हैरत की बात, इस बात पे हैरत हो रही है कि भाई जिन्होंने दी है उन्होंने आगे से बोला भी कुछ नहीं है। वो कह रहे हैं कि उन्होंने आप मुझे ये बताया, 2 सवाल है। एक तो ये कि मेजर साहब हमें मरवाना चाहते हैं, क्योंकि इमरान खान ने ये जुर्रत की है एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ खड़ा होने की। उनकी भाई सारा पाकिस्तान आप बोल यार एक मिनट एस्टैब्लिशमेंट के बारे में पूरे 70 साल गुजर गए, किसी ने जुर्रत नहीं किया आगे बोलने की। नवाज शरीफ जिधर भक्ति करता रहा, लेकिन लंदन में बैठ के वो भी नाम लेके चुप जाता था, लेकिन इमरान खान ने सीना तान के नाम लिया और उनके करतूत काम, ये सारा कुछ जो मेजर साहब बता रहे हैं उन्होंने नंगा कर दिया। उन्होंने वीडियो भी चला के दी। और कहाँ है आज? जेल में। पीटीआई सारी कहाँ है? लंदन, अमेरिका, दुबई, सऊदीया। पीटीआई के साथ हुआ क्या? जो अवाम उसकी आवाज नाम लेती है, उनके फ्लैक्स उखाड़ दी, बैनर उखाड़ दिए, उनको पकड़ धकड़ के अंदर किए जा रहे, उनका बैलेट पेपर बैग नहीं आने दिया। तो मेजर साहब को थोड़ा सा हाथ धीमा रखे। हम तो गरीब हैं, कमजोर हैं, लेकिन इमरान खान के साथी हैं। अगर आप बुज़दिल है, सच बोलो बुज़दिल है भाई, आप हमारी एस्टैब्लिशमेंट तगड़ी है, आपका जो मकसद है वो हम समझ गए, लेकिन मेरी बात समझा लेने दो। खान साहब हम देख रहे हैं कहाँ क्या कर रहे हैं, लेकिन मेजर साहब हमें ना मरवाए। क्योंकि ना मरवाए का मतलब ये है कि आप कह रहे हैं सारा कुछ बता रहे हो हमारी एस्टैब्लिशमेंट, लेकिन हम आप हमारी जमानत भी नहीं करवाई है। आप हमारे ऊपर मुल्क जो है ना भाई, ये उनका है, ये वतन तुम्हारा है भाई। आप हमारे ऊपर फिर हंसना शुरू कर दो कि जब हम वो हमें मारेंगे पीटेंगे, हमारी चीखें निकलेंगी। जिस तरह जमील फरूकी के साथ हुआ, इमरान रियाज के साथ हुआ, इमरान खान के साथ हो रहा है, फवाद चौधरी के साथ हुआ, सभी के साथ, तो फिर हमें भी पेंटी लगेगी। मेजर साहब थोड़ा सा हाथ हवाला रख। इमरान रियाज का तब बोल भी नहीं रहा, अब बोल रहा है भाई, सारा कुछ बोल रहा है। अपने चैनल पर कोई भी वीडियो भाई अपना चैनल वो चलने नहीं दे रहे, उसका क्या बंदा है तू? नहीं उसका चैनल चलने दे, सिस्टम अपडेट हो गया उसका, मुझे लगता है। उसकी जबान पे कट लगाए हुए हैं। 6 महीने का वक्त है, मुकम्मल आप नहीं ठीक बोल सकोगे। उसके डॉक्टर ने बताया मीडिया पे, उसके बाद आगे आस्ता आस्ता को बोलोगे आप। नहीं वैसे बोल तो अब ठीक लेता है, लेकिन वैसे अभी भी ना हिचकिचा के थथला के थोड़ा सा। इंडियन आर्मी और पाकिस्तान आर्मी में डिफरेंस पता क्या है? इंडियन आर्मी सिर्फ आर्मी है, पाकिस्तान आर्मी क्या है? बिजनेसमैन है। वो सही किसने कहा था, वो अनवर मकसूद ने किसने बोला था कि ये प्रॉपर्टी डीलर है, और हकीकत छोटा DHA, फौजी फाउंडेशन, फौजी फर्टिलाइजर, स्कीम मेरे किसकी है? इन्हीं की है। PIA किसका है?
सारा कुछ पूरा रेलवे निजाम पूरा किसका है? पाकिस्तान ही इनका है। अब तो ये वैसे सारे इदारे किसके हैं? सारे- कानून इस तो मुल्क में भाई किसका है? ये तो फिर ये सारा का सारा establishment क्या है? 52,000 किलो एकड़ जो है उनकी है, पूरा पाकिस्तान ही उनका है। हाँ। गलत बताया जितनी जमीन है ना पाकिस्तान की, मेजर वो साहब ने सारी- थोड़ा नहीं सही है क्या है? मेरे साहब ने भी यार बात- और मेरे साहब ये बोले हैं दरमियान में कि सारा पाकिस्तान ही उनका है। बिल्कुल हम भी उन्हीं भाई के भाई हर चीज जो है ना अभी तक मौजूदा वक्त है, सवाए जबान से लफ्ज निकलता है जो आवाज है, वो आवाज भी वो बंद कर रहे हैं। सांस सिर्फ नहीं है सिर्फ उनकी, सांस उनके हाथ में नहीं है, बाकी सारा कुछ उनका हाथ में। वरना वो सांस भी बंद करते जा रहे हैं। लेकिन भाई वो तगड़े हैं, भाई गन है उनके वो पास, तगड़े हैं। सारा कुछ उनके जो बोलेगा उठा उसका पता नहीं चलेगा वो कहाँ है। पत्ता काट देगा। हाँ अभी देख ले सारी जो पीटीआई की क्यादत है वो बेचारी छुपी पड़ी, मुराद सईद, उमर अयूब, वो यार, उस्मान डार। कितने नाम लेगा? 300 एमएलए में से तुझे कितने का नाम लेगा? नहीं यार बहुत ज्यादा है। सभी को पकड़ लिया यार, इतनी नाइंसाफी। दुनिया की 7वें के अंदर 8वें नंबर पे पार्टी तगड़ी दुनिया पे पीटीआई, उस पार्टी को पाकिस्तान की तो सबसे बड़ी पार्टी, उस पार्टी को उन्होंने इस तरह ठोका है कि उसका बैलेट पेपर पे बल्ले का नहीं निशान ये है। क्या समझते हैं, बेवकूफ है हम, इस तरह सही कर लेंगे। कभी भी नहीं होगा भाई ऐसा। ये तो और ये भी- जुल्म नहीं। और भी नफरत बढ़ा रहे हैं आवाम के दिल में। ये एक बहुत बड़ा जुल्म है हमारी स्टैब्लिशमेंट इलेक्शन के दौरान जो कारगिल अवाम के साथ, ये बहुत बड़ा जुल्म है अवाम के साथ। चंगेज खान, मेरे ख्याल में चंगेज खान से भी ये बढ़ गए, लाकू खान से भी बढ़ गए, मैं तो इनको हिटलर कहूंगा। हिटलर से भी ये ज्यादा बढ़ बढ़ गए, हिटलर से भी बढ़ गए। हिटलर तो चीज- नौजवान नहीं, बाजवा, मुशर्रफ, रेल शरीफ, क्यानी, याया, जिया, आज जो है उसका भी ये बड़े जो है आज बस मैं इनका बार मैं 1000 बार वीडियो में कह चुका हूँ। मेरा नौजवान फौजी जो बॉर्डर पे होता है, जिसकी वजह से हम सबूत होते हैं, वो मेरा भाई कोई हमारे खिलाफ ना हुए, क्लियर करने नहीं यार। वो भाई जो है उनके हम खिलाफ ना थे, ना है, ना होंगे। सिर्फ मैंने जिनका नाम लिया है, जो पीछे भी बनेगा, हम उनके खिलाफ थे, हैं और रहेंगे। कोई मेरा नौजवान भाई हमारे खिलाफ कभी भी ना उठे, ना आवाज उठाए, ना हम उनके खिलाफ है। क्योंकि कहीं को गलती हो जाती है कि सारी फौज का नाम ले रहे हैं, सारी फौज का नाम नहीं हम ले रहे, सिर्फ बड़ों का। बड़े जो इधर बैनर लगा के बैठते हैं, जिनके बच्चे हाँ बैनर चल जाए, जिनके पापा बैनर। जौन है। नहीं मेडल्स की बात की, वाकया में ये सवाल बड़ा गलत था अपना मेजर साहब का, कौन से ऐसे कारनामे हैं जिसकी वजह से उनको मेडल इतने लगे होते हैं। इलेक्शन पूरी इलेक्शन यूनिफॉर्म जीतते हैं। होती है ना, यूनिफॉर्म पूरी वो पूरी मेडल से भरे तो जर्नल से क्या किस चीज के होते हैं। किस चीज के बैनर होते हैं? पता नहीं, ये तो हमें भी नहीं समझ है। तो रिसर्चकार में किस चीज के होते हैं यार? रिसर्चकार क्यों लगाए जाते हैं? इतना उनके अपना वजन नहीं तो इतना मेडल का वजन होता है। बिल्कुल, वो अच्छा, क्यों लगाए जाते हैं? आपने कहा है कि मैं चंद एक जो आर्मी ऑफिसर है ना बड़े, जो उनको कहता भाई मैं सब क्यों कहता हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं इसलिए कहता हूँ इसमें नौजवान जो फौजी है ना, वो तू देख ले, आज भी तू सोशल मीडिया पे देखते रहता है, पीटीआई के गाने गुनगा रहे हैं। वो मैं मेरे को हजारों मैं वीडियो बताता तुम्हें, मैं वो किस कहते कहता हैं कि हम खुद वोट डालने जाएंगे, चाहे हमें नौकरी छोड़नी है तो छोड़ देंगे, छोड़ आज छोड़ हम मजदूरी कर लेंगे। वो छोड़ के आए हैं, मेरे गांव में छोड़ के आ रहे हैं। कितने ने छोड़ा है। मेरे गांव का लड़का, वो हम एक जगह पे बैठे उसे पूछा, उसने अपनी जबान से इकरार किया कि हमें आर्मी चीफ का हुक्म है भी किसी को भी इलेक्शन के दौर में, इलेक्शन के बाद छुट्टी नहीं मिलनी चाहिए। वोट वो आ गए, वो कह रहा था मैं इलेक्शन के बाद जाऊंगा, अगर निकालते तो मुझे निकाल दे, मैं कहीं और नौकरी अप्लाई कर लूंगा। अच्छा, मैं इसी वजह से कह रहा हूँ सभी को, क्योंकि जो दूसरे हैं वो रिजाइन क्यों नहीं करते थे। उनको पता जो है इतनी बड़ी तादाद भाई, में मेरी है, बात सुन। ये अकेले मेरी बात सुन, तुमने और रोटी पूरी नहीं हो रही, रिजाइन कर अच्छा सकते क्लियर हो। कर क्लियर कर क्लियर कर तो चंद एक जो है ना बड़े आर्मी ऑफिसर रह जाएंगे, तो वो क्या करेंगे जब सभी ने रिजाइन कर दिया। अब भाई रोटी पूरी इस करनी तरह है। रोटी लगा अच्छा, तैयार हो के हाँ जी। अच्छा मेरी बात सुन, अगर नौजवान सारे बॉर्डर छोड़ देना, बॉर्डर पे कोई ऑफिसर बड़ा होता है? नहीं, नौजवान ही होते ना। अगर वो नौकरी छोड़ के आ जाए तो जो हमारे आस पड़ोस, जो हमारे पड़ोसी हैं, उनको मौका नहीं मिल जाएगा फिर जगह कब्जाने का। जो कहते हैं गिलगित भी हमारा है, तो भाई कश्मीर भी हमारा है, खैबर पख्तूनख्वा हमारा है, खामोशी से सिंध भी बैठे हमारा, रहते फिर वो ले जाएंगे भाई आसानी से। जब बॉर्डर पे मुखालिफ कंट्री का कोई फौजी नहीं होगा, फिर वो तो आसानी से ले तो भाई लेंगे, इस तरह उनको मौका मिल जाएगा।
कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है, भाई, तभी कोई मकसद वो है। अवाम करेगी, ये अवाम बिल्कुल करेगी, सच है, आप को। ये बिल्कुल सच है। पाकिस्तान आर्मी इज अ बिजनेसमैन आर्मी, है प्रॉपर्टी मानते डीलर हैं। आर्मी, हम बात मानते हैं, लेकिन मसला हम नेचर की बात एग्री करते हैं। हमारी एस्टैब्लिशमेंट है बिजनेस, क्योंकि पापा जो हमें पक्का नहीं बता सकता कितने मुल्कों में है पापा है। जो, एक पापा जो में कई शादी मिलते हैं नई वीडियो में नए साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।